पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सुदर्शन सेतु का दौरा करेंगे। द्वारका को 4150 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे बड़ी सौगात। ओखा मेनलैंड और बेअत द्वारका के बीच सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सेतु से ओखा और बेट द्वारका के बीच कनेक्टिविटी इससे बेहतर होगी। गुजरात में भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु खोलने को तैयार है। 980 करोड़ की लागत से बना है 2.32 किलोमीटर लंबा सुदर्शन ब्रिज। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी आज राजकोट एम्स का उद्घाटन करेंगे। अस्पताल में 750 बेड की सुविधा होगी। गुजरात के इकलौते राजकोट के एम्स का 2020 में पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था। राजकोट एम्स समेत आज देश में कुल 5 एम्स की सौगात देंगे पीएम मोदी। राजकोट से वर्चुअली पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे 5 एम्स। यूपी के रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जामनगर में देर रात पीएम ने किया मेगा रोड शो। सड़क के दोनों ओर उमड़ा समर्थकों का हुजूम। जामनगर में पीएम मोदी के आगमन पर समर्थकों में दिखा खासा उत्साह। लोगों ने पीएम का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात का प्रसारण होगा। 10 और 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों को लेकर बातचीत कर सकते हैं पीएम मोदी। पूर्वोत्तर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 मार्च को असम और 9 मार्च को प्रधानमंत्री अरुणाचल का दौरा करेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान शाह ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ में आज से बीजेपी का महालाभार्थी संपर्क अभियान का आगाज होगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अभियान का शुभारंभ करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने की शाहजहां शेख को मृत्यु दंड देने की मांग। बोले संदेश खाली की घटना पर सख्त से सख्त होनी चाहिए कार्रवाई। बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां। उत्तर प्रदेश विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने फूका ममता बनर्जी का पुतला। संदेश खाली में महिलाओं से शोषण को लेकर झांसी में ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंचे ममता के मंत्रियों सुजीत बोस और पार्थ भौमिक का महिलाओं ने विरोध किया। संदेश खाली पहुंचे टीएमसी सरकार के मंत्रियों से पीड़ित महिलाओं ने कहा कि शाहजहां शेख से जान का खतरा है। सीएम नहीं पीएम मोदी से अपील की जल्द गिरफ्तारी करें। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की बंगाल के मंत्री पार्थ भौमिक का बयान। कहा बुरे आदमी की टीएमसी में जगह नहीं है। संदेश खाली को 2-4 लोग खराब कर गए हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बंथी श्रीनिवासन का संदेश खाली पर बयान। कहा जब पार्टी तय करेगी संदेश खाली जरूर जाऊंगी। यूपी को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान बीजेपी सरकार को उन्होंने बताया मुस्लिम विरोधी। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून खत्म करने को लेकर भड़के। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का योगी सरकार पर हमला। बोले लूट, हत्या और डकैती में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश यादव का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले अखिलेश को विरासत में मिला था जनादेश। समाजवादी पार्टी को बताया क्षेत्रीय पार्टी। संभल में राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। बोले हिंदुस्तान में रोजगार नहीं, 12 घंटे मोबाइल चलाता है देश का युवा। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 5 राज्यों में गठबंधन का ऐलान किया। दोनों के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ। गोवा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। गोवा में दोनों लोकसभा सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर ने किया दावा। गुजरात की आप और कांग्रेस के गठबंधन पर बोले भरूच लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मनसुख वसावा। हम 5 लाख वोटों से भरूच सीट जीतेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा तेजस्वी परिवार और MY समीकरण चलाने वाले लोग हैं। बिहार की जनता को माता पिता मानना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। अशोक चव्हाण के बाद नांदेड़ में कांग्रेस के 55 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव ने की पीएम मोदी की तारीफ।
कहा, पीएम मोदी ने 34,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात छत्तीसगढ़ को दी है। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, देवभूमि से यूसीसी निकली है और अनेक समुदाय धार्मिक संगठनों के लोगों से वार्ता के बाद हम यूसीसी लाए हैं। दिल्ली में पानी बिल माफ स्कीम को लेकर गरमाई सियासत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के कहने पर एलजी ने वन टाइम वाटर सेटलमेंट स्कीम रोकी। देश में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 क्रिमिनल लॉ, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन किया जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रद्द की यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023। सीएम ने कहा कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने से खुशी से झूमे अभ्यर्थी। सीएम योगी का आभार जताया, जमकर जश्न मनाया। सीएम योगी द्वारा दोबारा जल्द पुलिस भर्ती परीक्षा की घोषणा। मुजफ्फरनगर में अभ्यर्थियों ने जताया आभार, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव का अखिलेश यादव पर बयान। बोले, उनकी सरकार में विशेष जाति की होती थी भर्ती, पेपर लीक नहीं, पहले ही होते थे आउट। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, नकल विहीन परीक्षा के दावे की खुली पोल, सरकार की नौकरी देने की नीयत नहीं, नौजवानों से भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने पर सपा नेता फारूक हसन का बयान। कहा, उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए होती ही नहीं है। पेपर रद्द होने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी के पेपर लीक हुए हैं। यूपी के शामली में सॉल्वर गैंग के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग। आरक्षी भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। कुमाऊं रेंज के आईजी नीलेश भरने ने की अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी की पुष्टि। कहा, नैनीताल पुलिस की टीम ने जांच को आगे बढ़ाया है। किसानों को मोदी सरकार की सौगात के बाद दिल्ली का सिंगू बॉर्डर भी खाली। आंदोलनकारी लोग दिल्ली बॉर्डर से हटे। दिल्ली बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने हटाए बैरिकेड्स। एसपी झज्जर बोले, रूट डायवर्जन से जुड़े निर्देशों पर नजर रखें। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान। कहा, सरकार को एमएसपी कानून करना चाहिए लागू। प्रदर्शनकारियों से भी उपद्रव न करने की अपील की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। बहराइच में बोले, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। यूपी के कासगंज में हुए दर्दनाक हादसे से एटा में मचा कोहराम। बच्चों और महिलाओं सहित 22 लोगों की शव एटा पहुंचने पर गांव में छाया मातम। कासगंज हादसे में मृतकों की आज किया जाएगा उनका अंतिम संस्कार। कई आला अधिकारी भी अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहेंगे। कासगंज में ट्रैक्टर और ट्रॉली के तालाब पलटने में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 24 हुआ। हादसे पर पीएम मोदी ने संवेदना जताई। पीएमओ की ओर से कासगंज हादसे के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान हुआ। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा। लहसुन के बढ़े दाम से किसानों में खुशी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लहसुन की फसल की रखवाली के लिए खेतों में लगाए गए सीसीटीवी। यूपी के मऊ में रेलवे चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन का एक्शन। अवैध कब्जे पर चलाया जाएगा बुलडोजर। यूपी के हापुड़ पार्किंग माफिया पर पुलिस ने कसी नकेल। एमपी ने एक पार्किंग कर्मचारी को हिरासत में लिया। ब्रिजघाट पर कर रहे थे अवैध वसूली। सपा के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति का बीजेपी पर निशाना। कहा, किसानों, मजदूरों और युवाओं की हो रही अनदेखी, सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बिहार के सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर तैयारी तेज। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर में लगी भीषण आग। तेज आग में सामान जलकर राख हुआ। यूपी के बहराइच में आग से हड़कंप मचा। अलग अलग थाना इलाकों में 2 घरों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। मेघालय में शिलांग बार एसोसिएशन के भवन में लगी भीषण आग। घटनास्थल का मुख्यमंत्री ने दौरा किया। कानपुर में हाईवे पर अचानक कंटेनर में लगी भीषण आग। 20 सड़क पर धू धू कर जला कंटेनर।
महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा हुआ। मुंबई से नासिक जाने वाली रोड पर दो डंपर की आपस में भिड़ंत हुई। यूपी के जौनपुर में कपलिंग ढीली होने से मालगाड़ी की 5 बोगी हुई अलग। सिरकोनी स्टेशन के पास करीब 1.5 घंटे तक लोगों का आवागमन बाधित रहा। गुना में रेलवे स्टेशन कन्ननगंज पर ट्रेन की चपेट में आई महिला, सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। यूपी के अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू गाड़ी सवार युवक को रौंदने के बाद मौके से फरार। यूपी के बादा में अनियंत्रित होकर पलटा डंपर, दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ हादसा। गुजरात के बसई में रो रोकर फेरी हादसे का शिकार, यात्रियों से भरी रोप वे ट्रेली का अचानक से बिगड़ा बैलेंस। यूपी के बादा में बाल तड़ा बड़ा हादसा, बेकाबू होकर एक दुकान पर पलटा डंपर। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरलीपराई में मंजू विराटू का आयोजन हुआ। 5 जिलों के करीब 400 बैलों ने हिस्सा लिया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बेइज्जती का बदला लेने के कारण हत्या की थी। मिर्जापुर में पुलिस ने 18 फरवरी को हुए हत्याकांड का खुलासा किया। महिला सहकर्मियों से बातचीत के चलते हत्या की गई थी। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 शातिर को गिरफ्तार किया। मऊ में पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने फांसी लगाकर जान दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। रायबरेली में सुहेल देव आर्मी संगठन ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। गदागंज थानाध्यक्ष पर अभद्रता और हाथापाई का आरोप लगाया। यूपी के सहारनपुर में दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। मामूली बात पर युवक को घर में घुसकर पीटा। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 गुटों में मारपीट हुई। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के सहारनपुर में घर में घुसकर दबंगों ने की युवक की पिटाई। मामूली बात पर युवक की दबंगों से हुई थी बहस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी और हिस्ट्री शीटर चांद पहलवान घायल हुआ। यूपी के मैनपुरी में साइबर क्राइम की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के अंबेडकर नगर से एक शातिर चोर गिरफ्तार हुआ। राजे सुल्तानपुर थाना पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के मिर्जापुर में बिहार के शख्स की हत्या का मामला सामने आया। हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के हाथरस से साइबर ठग गिरफ्तार। खुद को पुलिसकर्मी बताकर करता था ठगी। कोटा में तैयारी कर रहे छात्र को आरोपी बताकर पिता से ठगे थे 12 लाख रुपए। यूपी के एटा से कच्ची शराब की अवैध भट्टी का खुलासा हुआ। बड़ी संख्या में कच्ची शराब और उपकरण बरामद। यूपी के जौनपुर से घूस लेते लेखपाल गिरफ्तार हुआ। मड़ियाहू तहसील के रसुला सर्किल का बताया जा रहा है लेखपाल। राजस्थान के अलवर में सार्वजनिक बैठक का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे।